शर्मनाक पोस्टर, अभिनेत्री श्रीलेखा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ममता बनर्जी का फ्लॉप प्रोटेस्ट, नहीं जुटे लोग। बीजेपी ने विधानसभा में रख दी 28 पेंडिंग कैग रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक पोस्टर पर टिप्पणी करने के आरोप में अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा ली गई है और ये शिकायत बीजेपी के नेता केआ घोष द्वारा कराई गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की गई पोस्टर में प्रधानमंत्री के खिलाफ बेहद ही ज्यादा शर्मनाक और आपत्तिजनक जो है टिप्पणी की। सोशल मीडिया पोस्ट पर भी आपत्ति है। शिकायतकर्ता का दावा है कि श्रीलेखा मित्रा की सोशल मीडिया पोस्ट के इस्तेमाल की गई भाषा भी आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री के प्रति अभद्र टिप्पणी की गई है और इसी आधार पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें, प्रोटेस्ट में जब उन्होंने भाग लिया तो इस दौरान उनके हाथ में जो प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ पोस्टर था वो भी बेहद ज्यादा आपत्तिजनक था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कोलकाता के धर्मतल्ला में आयोजित नीट परीक्षा से जुड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान भी अभिनेत्री ने कथित रूप से अशोभनीय टिप्पणी की थी। इन आरोपों को भी शिकायत का हिस्सा बनाया गया। मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित एजेंसियों से आरोपों की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। फिलहाल इस मामले में श्रीलेखा मित्रा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज़ है। लोग कोई इन्हें बी ग्रेड फिल्म की हीरोइन बता रहा है तो कोई कह रहा है कि लाइमलाइट में आने के लिए उन्होंने ये सब किया है। इस बीच अब आपको बता दें कि केआ घोष ने इस मामले को लेकर बैक टू बैक पोस्ट भी किए और उन्होंने एफआईआर दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी की मांग जो है वो की है। उन्होंने साफ तौर पर इसे लेकर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये जो भी इन्होंने किया है ये बेहद ज्यादा आपत्तिजनक है। इसे लेकर उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अरेस्ट हर इमीडिएटली, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। मैं पुलिस स्टेशन आई हुई हूँ, कंप्लेन मैंने फाइल किया है। इनकी लेफ्टिस्ट और इस तरीके के बेहद अपमानजनक शर्मनाक तस्वीरें साझा करने के लिए मुझे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को धन्यवाद भी देना है कि वो इस तरीके से जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है उनके खिलाफ वो सारा जो है आप कह सकते हैं कि एक्शंस ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एक्टर श्रीलेखा मित्रा के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करवाई है। इस बीच अब आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, इस बीच एक तस्वीर जो सामने आ रही है वो ममता बनर्जी की राजनीतिक हालात जो खराब है उसके एक झलक दिखाई दे रही है। दरअसल नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर उन्होंने भी बाकायदा प्रोटेस्ट किया है, लेकिन ये प्रोटेस्ट अब फ्लॉप होता दिखाई दिया क्योंकि यहाँ पर मुट्ठी भर लोग जो हैं वो जुटे हैं। वो भी अपने ही घर के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद वो ज़्यादा लोग नहीं जुटा पाए। लोग इसे फ्लॉप प्रोटेस्ट तो बता ही रहे हैं, इसी के साथ साथ ममता बनर्जी के राजनीतिक पतन का दुर्दृश्य भी बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पहले वो समय जब जो ममता बनर्जी को सुनने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी, लाइनें लग जाती थी, भीड़ में ममता बनर्जी जो है खचाखच यहाँ पे लोग भरे होते थे। आज उसी ममता बनर्जी की स्थिति ऐसी है कि आज उनके आह्वान करने पर भी, उनके बुलाने के बावजूद भी मुट्ठी भर लोग वो जमा नहीं कर पा रही हैं। उनका ये प्रोटेस्ट उसकी तरह ही फ्लॉप हो गया जिस तरीके से इस बार उनका सत्ता में आने का प्लान फ्लॉप हुआ था। अब लोग जो इस मामले को लेकर टिप्पणी कर ही रहे हैं, इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ममता बनर्जी को ट्रोल कर रही हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है, ट्रोल कर रही हैं और तमाम जो है चीजें देखने के लिए मिला। इस बीच तस्वीर जो है सामने आई है इस प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई, किस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया, क्या कुछ ममता बनर्जी भी मीडिया के सामने कह रही है, जरा देखिए ये पूरा प्रकरण। স্লো কর, বেশ খুব ফাস্ট যাবে, স্লো করে একটু, খুব ফাস্ট যাবেন, খুব ফাস্ট যাবেন, খুব ফাস্ট যাবেন। এটি বলা এদিকে চলে যাচ্ছে, ডান দিকে না, ডান দিকে। উল্টে যাবে। সাইড দিন, সাইড দিন, সাইড দিন। दीदी कुणाल को गिरफ्तार किया, क्या बोलिएगा दीदी? कुणाल को गिरफ्तार किया, লাঠিটা সরাও, এটা সরাও, এটা সরাও, লাঠিটা সরাও। मैं वोट अरे बार बोल तो साइड दिन ना साइड दिन साइड दिन दीदी कुणाल को गिरफ्तार किया, क्या बोलिएगा दीदी? कुणाल को गिरफ्तार किया, লাঠিটা সরাও, এটা সরাও, এটা সরাও, লাঠিটা সরাও।
रुक गया, तो फिर मैं हट के आया। मैं वोट किया। अरे भाई बोल तू तो तस्वीरें तो आपने देख ली है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है। बंगाल की बीजेपी सरकार ने विधानसभा में 4 साल से लंबित नियंत्रण और महालेखा परीक्षक यानी कैग की 28 रिपोर्ट पेश कर दी है। इन रिपोर्टों में अफवान, चक्रवात, राहत वितरण, स्वास्थ्य साथी योजना, शहरी निकायों का समग्र शिक्षा मिशन समेत कई सरकारी योजनाओं में पैसे को लेन देन और प्रशासन अनियमितताओं का खुलासा किया गया। सरकार ने रिपोर्टों पर विस्तृत जांच के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की। सरकार ने आरोप लगाया पिछली टीएमसी सरकार ने इन रिपोर्टों को विधानसभा में प्रस्तुत कर संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं किया। वित्त मंत्री स्वपन दास गुप्ता ने कहा कि इन रिपोर्टों पर विस्तार से चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा ताकि जनता के सामने सारी सच्चाई रखी जा सके। दास गुप्ता ने कहा कि इन रिपोर्टों का अध्ययन करने से पश्चिम बंगाल पर 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के कारण का पता लगेगा। उन्होंने विधानसभा में सभी सदस्यों से इस रिपोर्ट का अध्ययन करने का आग्रह किया। दास गुप्ता ने कहा राज्य की पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस अवधि के दौरान कैग की रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की थी, इसलिए मौजूदा सरकार ने रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी है। कैग में अम्फान चक्रवात के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के राहत और पुनर्वास कार्यों में गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया। कैग ने आरोप लगाया कि नुकसान का आकलन बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। हजारों लाभार्थियों को कई बार राहत राशि का भुगतान किया गया और पूर्व में आए एक अन्य चक्रवात के लिए तैयार लाभार्थी सूची के आधार पर सहायता बांटी गई। अम्फान के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों का विषय विधानसभा पेश अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक में कहा गया कि केंद्र से सहायता मांगने के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजा गया नुकसान का आंकलन बढ़ा चढ़ाकर अवास्तविक रूप से अधिक था तथा वास्तविक नुकसान के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में आपदा प्रबंधन नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा तैयार नुकसान आंकलन की पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि जिलावार आंकलन रिपोर्ट ऑडिट के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई थी। कैग ने मकान निर्माण सहायता के वितरण में भी विसंगतियों का उल्लेख किया। रिपोर्ट में कहा गया जून 2020 तक पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान वाले सभी परिवारों को 20,000 रुपए दिए गए इसके अनुसार, लेकिन जून 2020 के बाद पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों वाले लाभार्थियों को 20,000 रुपए ही मिलते रहे जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों वालों को 25,000 रुपए दिए गए। यानी साफ तौर पर ऑडिट में कहा गया कि किस तरीके से पूरा गड़बड़ घोटाला हुआ है जिसे लेकर अब जो ममता सरकार है उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए हैं, अपने तस्वीरें भी देख ली है प्रोटेस्ट का और साथ ही साथ हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।